आगरा में करनी सेना का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है। ये मामला माफ़ी मांगने को लेकर है लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई वो बीजेपी की सपोर्टर है इसलिए नहीं हो रहा। अभी देखिए किसी को गोली मारना, इतनी गंदी बयान देता अखिलेश यादव को गोली मार दो। मन ये कौन सी चल रहा, गुंडागर्दी चल रहा हमारे देशों में। मैडम हमारे देश तो संविधान से ही चलेगा ना। ये तो संविधान का बहुत दुहाई देता है इन लोग, मगर संविधान का खिलाफ भी इन लोग करते हैं। किसी पद में बैठा हुआ इंसान को आप धमकी दे देते हो जो उसको गोली मार देना चाहिए। तो अब एक काम करो ना, सारे अदालत, कोर्ट, पुलिस सब हटा दो, आप गुंडागर्दी से देश चलाओ ना। और क्या हमारे देश में माहौल क्या चल रहा है मैडम, माहौल क्या चल रहा है बताइए। इस तरह के माहौल की बात कर रहे हैं आप। देखिए टीएमसी के सांसद ने टिप्पणी की है तो उसका विरोध अगर कोई कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? मैडम देखिए हमारे देश में सब मुद्दा नहीं है, बहुत बड़े बड़े मुद्दा है, मगर जो नेता बोलता है मैडम उनके बच्चे को क्यों नहीं भेजता है? जो आम पब्लिक को जो होता है उनको क्यों भड़काता है? अगर कोई जोश में अगर कुछ कर भी दे उसकी जिम्मेदार कौन होगा मैडम बताइए ना। अभी किसी दिन टाइम बोल दे तो औरंगजेब का कबर तोड़ो, भाई अपना बच्चों को भेजो ना, खुद जाओ ना, जनता को क्यों भड़काते हो? लेकिन किसी धर्म को आहत पहुंच रहा है ऐसी टिप्पणी से। हाँ तो हमारा जो क्या नाम है बागेश्वर बाबा भी तो पहुंचाता है भाई, उन पे खिलाफ क्यों नहीं बोलते लोग? हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव बनाओ। अगर एक बात सुनिए मैडम, हिंदू गांव जो बन रहा है बनना चाहिए, बनाओ। अगर किसी दिन हमारा सरदार भाई बोलेगा हमें राज चाहिए, ये गांव बनाना है, विरोध तो नहीं होगा ना इसमें। पहली बात, बागेश्वर बाबा जो हमारे देश की बेटी के बारे में इतनी गलत बात बोलता है, खाली पॉलिट बता देता है, मोदी जी का मुंह पे टेप लग जाता है। और फिर कहता है, और क्या कहता है मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बाबा जी क्या कहता है, खाली पॉलिट महिला को। ये क्या बात है? हमारे देश में क्या चल रहा है बताइए। सांसद अगर माफी मांग ले तो इसमें क्या दिक्कत है? मैडम ये इस देश का बताऊं क्या चल रहा है। दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, दौरे सियासत का एक नया अफसाना है। बस्ती भी खुद चलानी है और मातम भी खुद बनाना है। और अगर आप हक बात कहोगे तो आपकी ज़बान काट देंगे, और आप जज्बात दिखाओगे तो आपको ज़मीन में गाड़ देंगे। और लिखेंगे कलम से तहरीर है हकीकत की तो आपके ऊपर मुकदमे लगवा देंगे। और उठाओगे आप मीडिया के आगे सर तो आपको थाने में बंद करवा देंगे। यही चल रहा है इस मामले। इसका समझ में नहीं आ रही है। कोई किसी को गोली मारने की कहता है, कोई किसी को सर काटने की कहता है। ऐसा करो संविधान कर दो बंद, कोर्ट का अदालतें कर दो बंद, पुलिस प्रशासन को कर दो छुट्टी। ये खुद ही फैसले कर लेंगे सारे। प्रशासन तो वहां पर पहुंचा था ना, लाखों की संख्या में लोग थे, तलवारें दिखा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, बैरिकेड तोड़ रहे थे। प्रशासन तो ये तलवारें, ये गोलियां, ये बंदूकें किसको दिखा रहे हैं? ये किसको दिखा रहे हैं? एक कौम से नफरत करते करते इतने झंडू बाम हो चुके हैं, ये इतने झंडू बाम हो चुके हैं कि अगर इनको सरकार से दर्द भी होता है ना तो कहते आराम है। ये इतने झंडू बाम हो चुके हैं, मैं तो झंडू बाम कह रही हूँ। और रही बाबा की इलाज तो हमारे यहाँ चांदनी चौक पे कई अनपढ़ फिरते हैं, उनका भी इलाज कर दे बाबा उनका इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? रोपदे पे तो बाबा ने रोपदे जिहाद कह दिया। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन लग रहा है या फिर एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन था, कुछ दिखाना चाहते हैं? ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों पे अपनी हुकूमत जतानी है। बस मुसलमानों पे जुल्म करो और ऊपर जाओ। यहाँ जो भी है, कोई भी हिंदू जो ये बातें करते थे, सेकुलर हिंदू, इनको कोई मतलब नहीं है। अब जो ये भाजपा वाले हिंदू हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों को गालियाँ दो, मुसलमानों को इनके मज़हब को ऊपर कुछ टिप्पणियाँ करो और ऊपर जाओ। हर कोई पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रहा है स्टैंड। ये कह रहा है कि हम पब्लिसिटी कर करके, अपनी पब्लिसिटी करके मुसलमान हिंदुओं का चोला पहन के बस मुसलमानों को परेशान करो और ऊपर जाते रहो। आज कहाँ आप बता दो विरोध किसका हो रहा है? इस हिंदुस्तान में किसका विरोध हो रहा है? मुसलमानों को हो रहा है। राजनीति किससे हो रही है? मुसलमानों से हो रही है। किस और कुछ से कोई काम है? जहाँ देखो 350-400 साल पुराना मसला उठा लेते हैं, कभी 3 तलाक के उठा लेते हैं, कभी वक्फ बोर्ड का मसला उठा लेते हैं। बताइए आप, 3 तलाक को क्यों लड़कों औरतों को बहुत फायदा हुआ है? आपको फायदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? हमारी मुस्लिम भाइयां बहुत रही हैं, उन्हें बेचारे बहुत फायदा हुआ है आपको। और क्या, ऐसा नहीं है? हाँ, कानून की विफलता नहीं लग रही है कि प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए और तलवारें दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सर को धड़ से अलग कर देंगे, ऐसे बयान दे रहे हैं? अब ये तो आप ही बताएंगे, हम तो यहाँ रहते नहीं है, हमें तो पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं ये। यूपी के आगरा की बात हो रही है। नहीं, कहाँ की बात बताइए?
झूठ बोलते हैं मीडिया वाले। वो तो था, कहाँ की- अगर ये सच भी दिखाते तो झूठ लगता है। तो बताओ, तुम बताओ। देखते हो? न्यूज़, अरे किसी के पास समय क्या क्या बात सुनिए मैडम, ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, इनको ये हार तलाकों की तो पता है, एक मिनट, इनको 3 तलाकों की पता है, सही फैसला हुआ है। इनको ये नहीं पता कि तलवारें उठा रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं, वो सही बता रहे हैं। चीजें ऐसी हैं, जिनको फायदा भी, कुछ चीजें ऐसी नुकसान भी है। नुकसान बताओ ना। अब मेरे यहाँ भी एक लड़के ने सीबी बरेली रहता हूँ, वहाँ पे एक लड़का मोमडन था वो, और हिंदू बन के उसने एक लड़की को फंसा लिया। वो गलत है। हाँ, फिर गलत है। तो यार गलत है। शाहरुख खान कौन थे? नहीं, हैं? शाहरुख खान कौन थे? वो तो अरे आमिर खान को, मैं हुआ में जाने का औकात नहीं इन लोगों का, हुआ जाने का औकात नहीं है। शाहरुख खान के साथ जा नहीं सकता, आमिर खान के पास जा नहीं सकता, सलमान खान के पास जा नहीं सकता, सईफ अली खान के पास नहीं जा सकता, मुख्तार अब्बासी के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा औकात नहीं उनसे पूछने का। नेताओं से नहीं पूछते हैं। जो मुस्लिम नेता हैं उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी कर रही है, उनसे सवाल जवाब नहीं पूछेंगे। और आम इंसान अगर कोई हिंदू से मुसलमान कर ले, मुसलमान से हिंदू कर ले, क्यों मैडम? तो लफ्ज जिहाद बता देंगे। क्या लग रहा है कि यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ लेकिन अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। कार्रवाई क्यों करेंगे मैम? ये तो एक तरफा सरकार चला रहे हैं अपनी। ये आपको पता ही है, सबको पता है मैम। ये स्टार्टिंग से लेके अब तक एक ही तरफा की सरकार चल रही है इन लोगों की। वही मुसलमान, वही मंदिर, वही मस्जिद, यही चल रहा है सारा मैम। काम चल रहा है इनका। तो सपा या फिर क्षत्रिय का कोई मामला नहीं है? नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा? मैडम तानाशाही सरकार जो है ना, ज़्यादा दिन रहते नहीं है। बांग्लादेश का हालत देख लो, शेख हसीना को कहाँ उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने। जनता सरकार बनाता है मैडम, और सरकार को जो है ना जनता ही बैठाता है। आप बहुत सारे कंट्री में देख लो ना क्या हालत हो रहा है। ये हमारा देश में सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, धर्म का मुद्दा नहीं है मैडम। हमारे देश में बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इसमें बोलने के लिए तैयार ही नहीं सरकार। हर वक्त किस में लगा देगा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ठीक है इसमें। अरे जी हमारा देश में, हमारे देश के बेटी है ना, अभी अमेरिका में कहाँ भी गया हुआ था, अंतरिक्ष पे गया हुआ नहीं था, हमारे देश की बेटी। कह रहे हैं कि सांसद ने अगर अभद्र टिप्पणी की है तो मांग कर रही है करणी सेना कि उन्हें अपने पद से एक ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है कि इस्तीफा दे दें। मैडम एक अभी मैं क्या बताऊं आपको, एक मंदिर में गए थे एक सांसद, उनको इनवाइट करा था, तो एक बीजेपी के नेता ने मंदिर को गंगा जल से साफ कराया। अब ये हिंदुओं के नहीं है, ये नारा लगाते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये अब हिंदुओं को मंदिर में तो जाने नहीं देते हैं। और ये क्या मसला करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे। देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पे रहम करोगे, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तुम ज़मीन वालों पे जुल्म करोगे, आसमान वाले तुम पे जुल्म करेगा। ये हमारे अल्लाह के रसूल ने फरमाई ये बात। तो क्या इस मामले पर आगे कोई उम्मीद है कि मैडम ये तो इनकी बयान तो पुराना हो चुका है ना। पार्लियामेंट के अंदर खुलेआम गाली बक देता है मुसलमान नेता को, ओ कटुए, ओ मुल्ले, ओ आतंकवादी। मोदी जी कुछ नहीं कानून बनाते हैं, कोई भी लोग आ जाएगा हमारा किसान को बलात्कारी बता देता है, रेपिस्ट बता देता है। कंगना की बहन है, और इनकी प्रियंका जैसा रोड बनाएंगे, ठीक है, बाप बदल लोगे। हाँ, एक हमारे देश के सीएम को क्या बोल रहा था बताइए ना, एक लेडीज़ को क्या बोल रहे थे बताइए, बाप बदल लिया। तो यूपी में क्या योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? योगी जी कर एक्शन अच्छा नहीं हाँ एक्शन करता है, प्रशासन अच्छा कर मगर उसमें मुस्लिम का नाम होना चाहिए, बस दलितों का नाम होना चाहिए, गरीब का नाम होना चाहिए। अभी झंडा जो लहरा रहे थे मस्जिद के ऊपर चढ़ के, बाबा जी मन हो गया, बोलने के तैयारी नहीं है भाई, उस पर बुलडोजर कब चलेगा। मगर इसमें अब्दुल आ जाता, रहमान आ जाता, उनकी घर भी छीनता और जेलों में रहता। उनकी छानबीन क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी एक बेटी के बलात्कार हुआ, उस पर छानबीन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, बताओ क्यों नहीं हो रहा। हमारे देश में ये सब मुद्दा नहीं है। अभी बागेश्वर बाबा क्या कहते हैं बताइए, जो खाली पॉलट बता देता है हमारे देशों के लिए, उसमें कभी कार्रवाई करा। और हमारा मोदी जी क्या बोलता है, उनको छोटा भाई बोलता है। भाई पेमानंद महाराज को बड़ा भाई क्यों नहीं बोलता, उनको बोलना चाहिए ना। अगर कोई एंगल चल रहा है कि इस समय पर सपा और क्षत्रिय समाज की भावनाओं को हाथ आपस में लड़वाया जाए, तोड़फोड़ कराए? मैडम एक लोग क्या कहते हैं, जो दलित हमारा भाई है, बोलता नहीं बोलता, किस लिए बोलता है, वोट लेने के लिए। अभी एक नेता था, वो दलित समाज से आता है,
वो जब मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए गया और वो जब निकल गया, फिर इसके मंदिर को धुलाई कर रहे हो, फिर भाई किस बात के बोलते हो? अरे इस देश में अगर मुसलमान नहीं होता ना, ये दलित को छोड़ते नहीं है, पहले भी आपने छोड़ा नहीं है। पहले उन देखिए जानवर को पानी पीने की इजाज़त है, मगर दलित को पानी पीने की इजाज़त नहीं है। किसने बोला था? कोई मुसलमान ने बनाया था कानून, घोड़े पे चढ़ने नहीं देता था। आपको और मेरे को जो बोलने के आया ना, अभी ये बाबा साहब ने बोल के किया, तभी हम बोल पा रहे। पहले तो बेटियों को हक नहीं मिलता था स्कूल में पढ़ने का, संविधान में इजाज़त दिया। अगर हम कोई अच्छा नेता मानते हैं ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानता हूँ मैं। तो देखिए, ये आप देख रहे थे यूपी के आगरा का मामला, जो कि इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। लेकिन इस मामले में अब तक ना तो सपा सांसद की तरफ से किसी प्रकार की जो माफ़ी है, जिसकी मांग एक लगातार करनी सेना कर रही है, वो मांगी गई है। वहीं पर करनी सेना का ये कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं पर एक्शन होना चाहिए और जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है, उसे लेकर उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि इस पर प्रशासन चुप्पी साधे है और आगे क्या कुछ होगा, बाकी मुलाकात होगी किसी और अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।